गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस, प्रवक्ता देवचंद दल सिंगार भारतीय विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय आर्यनगर शेखनपुर गाजीपुर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है विज्ञान मेला। विज्ञान मेला यानी साइंस फेयर। और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विज्ञान मेला, विज्ञान मेलों के प्रयोजन, विज्ञान मेले का आयोजन एवं विज्ञान मेले के विभिन्न पद। आप फ्रंट पर ही देख रहे हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन है, विज्ञान मेला का आयोजन कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। देख रहे हैं मित्रों, आज का टॉपिक है विज्ञान मेला। विज्ञान मेला और विज्ञान मेला के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान मेलों के प्रयोजन, विज्ञान मेले का आयोजन और विज्ञान मेले के विभिन्न पद। तो आइए मित्रों चलते हैं, विज्ञान मेला क्या है इसको जानते हैं। मित्रों, विज्ञान मेला यानी साइंस फेयर, विज्ञान मेला यानी साइंस फेयर विज्ञान के अध्ययन को रुचिकर और उपयोगी बनाने के लिए विद्यालयों में विज्ञान मेले प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने चाहिए। विज्ञान मेला एक प्रदर्शनी है जिसमें छात्रों की सृजनात्मकता और वैज्ञानिक परियोजनाएं आदि का प्रदर्शन होता है। विज्ञान मेले में भाग लेने वाले जब एक ही छात्र विद्यालय के छात्र होते हैं तब उसे विद्यालय विज्ञान मेला कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? विद्यालय विज्ञान मेला। यानी कहने का मतलब यह है कि जब जो विज्ञान मेला लगता है, प्रदर्शनी लगता है, उस प्रदर्शनी में, उस विज्ञान मेले में जब एक ही विद्यालय के छात्र होते हैं तब उसे विद्यालय विज्ञान मेला कहते हैं। और विज्ञान मेले में छात्र छात्राओं को अपनी रचनात्मक, सृजनात्मक, कल्पनात्मक तथा पारस्परिक सहयोगात्मक प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करने के अवसर सहज सुलभ होते हैं। विज्ञान के महत्व को समझाते हुए विज्ञान के महत्व को समझाते हुए केंद्रीय सरकार ने 1976 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया था। ध्यान रखेंगे मित्रों, आपको फ्रंट पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विज्ञान के महत्व को समझाने के लिए विज्ञान मेला का आयोजन सबसे पहले कब हुआ था। तो 1976 ईस्वी में सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर इस मेला का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था, विज्ञान मेला का। तो ये क्वेश्चन आप फ्रंट में जो था उसका आंसर यहाँ जान लीजिए, 1976। इसमें सभी राज्यों ने भाग लिया था। इसमें सभी राज्यों ने भाग लिया था। विज्ञान मेले के आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCER नई दिल्ली, जवाहरलाल मेमोरियल फंड और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन। अब राज्य स्तर पर यह दायित्व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
SIERT निभा रहे हैं, इनसे सहयोग लिया जाना चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों विज्ञान मेलों के प्रयोजन। विज्ञान मेलों के प्रयोजन यानी पर्पजेज ऑफ साइंस फेयर, ये क्या है इसको देख लेते हैं। विज्ञान मेलों के प्रयोजन NCERT के प्रथम प्रपत्र, NCERT के प्रपत्र यानी फॉर्मेट के अनुसार, प्रपत्र यानी फॉर्मेट के अनुसार मेले को आयोजित करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। आप देख सकते हैं मित्रों कि NCERT के जो प्रपत्र हैं या फॉर्मेट है उनके अनुसार मेलों के आयोजित करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। निम्नलिखित उद्देश्य हैं, कौन कौन सा उद्देश्य है इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है छात्रों को अपने विचारों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए उपयुक्त अवसर व प्रोत्साहन देना। सेकेंड है विज्ञान के मेधावी छात्रों यानी कि साइंस टैलेंट्स, जो साइंस में टैलेंट्स हैं को आगे आने के अवसर प्रदान कर उनके स्तर को उठाने के लिए प्रयास करना। और अगला है अन्य छात्रों के कार्यों तथा उपलब्धियों को देखने के अवसर व स्वयं कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना। अगला है देश के भावी वैज्ञानिकों को पहचानने एवं उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना। अब देखते हैं दोस्तों अगला हेडिंग है विज्ञान मेले का आयोजन। विज्ञान मेले का आयोजन, तो देख लेते हैं विज्ञान मेले का आयोजन कैसे किया जाता है। विज्ञान मेले का आयोजन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस फेयर, ये देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस फेयर। देखेंगे मित्रों प्रत्येक विद्यालय को सत्र में कम से कम एक बार विद्यालय मेले का आयोजन करना चाहिए। प्रत्येक जितने भी विद्यालय हैं सभी को सत्र में एक बार कम से कम विद्यालय मेले में मतलब विद्यालय में मेले का आयोजन करना चाहिए। विज्ञान मेले के आयोजन की तैयारी इस बात पर निर्भर करती है कि मेले का आयोजन किस स्तर यानी लेवल पर हो रहा है। यह आयोजन स्थानीय, जिला, राज्य स्तरीय पर हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि यह मेला जो है, जो लगता है विज्ञान मेला, वह स्थानीय भी हो सकता है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। विज्ञान मेलों का आयोजन अध्यापकों एवं छात्रों के पारस्परिक सहयोग से किया जाता है। इसके आयोजन के सोपान इस प्रकार हैं। इसके आयोजन के सोपान इस प्रकार है, आप कह सकते हैं कि जो इसके आयोजन के सोपान हैं, जैसे ये फर्स्ट है आयोजन, योजना बनाना यानी प्लानिंग करना, तो इसके सोपान हैं। इसको सोपान को आप देख सकते हैं। फर्स्ट है योजना बनाना, सेकंड है कार्य वितरण यानी कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, सी है जिसको बोलते हैं तीसरा ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आयोजन करना। तो यह जो है आयोजन के सोपान है। अब देखते हैं इसके सोपान को जानते हैं। मित्रों विज्ञान मेले के आयोजन के सोपान में आप देख सकते हैं ये फर्स्ट नंबर है योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना। तो योजना कैसे बनाएंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। योजना क्या है, प्लानिंग क्या है। विज्ञान मेलों के आयोजन से पूर्व संपूर्ण कार्य की पूर्व तैयारी करनी चाहिए आपको। विज्ञान मेला के आयोजन जब आप कर रहे हैं तो संपूर्ण कार्य की पूर्व तैयारी करनी चाहिए। और योजना जो है कुछ बिंदुओं के आधार पर बनाई जाए। योजना जब आप बना रहे हैं तो उसको कुछ बिंदुओं के आधार पर ही बनाएं। जैसे विज्ञान मेले के उद्देश्य,
यानी विज्ञान मेला का उद्देश्य क्या है, इसको ध्यान में रख करके विज्ञान मेले की सीमाएं क्या हैं, इसको ध्यान में रखें। कार्यविधि यानी वर्किंग को ध्यान में रखें। वित्तीय व्यवस्था, जो वित्तीय व्यवस्था है उसको आप ध्यान में रखें। स्थान, समय तथा समयावधि, इसका आप ध्यान दें। प्लेस, टाइम एंड पीरियड का भी ध्यान दें, या अन्य जो भी है उसका आप इसमें ध्यान दे करके योजना बनाएं। अब इसमें देखते हैं सेकेंड, इसमें सेकेंड नंबर है आपका कार्य वितरण। कार्य वितरण यानी कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कार्य वितरण क्या है, इसको जान लेते हैं। छात्रों की क्षमताओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक कार्य के लिए 4-5 छात्रों की समिति गठित कर लेनी चाहिए, जिससे उचित कार्य वितरण हो सके। जैसे प्रचार करना, समिति, स्वागत समिति एवं व्यवस्था और वित्तीय समिति आदि। तो इसमें कार्य का वितरण कर लेना चाहिए। अब इसमें आपका लास्ट है 100, लास्ट आपका है 100, आप देख रहे हैं आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। आयोजन यानी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है इसको देख लेते हैं। आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसको समझ लेते हैं, लास्ट पॉइंट को। लास्ट पॉइंट है आयोजन, तीसरा या 100 कह सकते हैं। तो 100 को देखेंगे। सुचारू कार्य व्यवस्था के लिए अध्यापक की देखरेख में कुछ समितियां गठित की जानी चाहिए। जैसे मेले के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली समिति, मेले में भाग लेने संबंधी नियम बताने की समिति, प्रदर्शित वस्तुओं के चयन की समिति, निर्णायकों व प्रतियोगी दलों को आमंत्रित करने के लिए समिति, वित्तीय व्यवस्था समिति, मेला प्रचार समिति। तो इस तरह से आयोजन में आप निम्नलिखित जो समितियां हैं गठित की गई हैं उसका देखरेख करने के लिए, अध्यापकों के देखरेख करने के लिए जो कुछ समितियां हैं उसको गठित करना चाहिए। तो इस तरह से आप आयोजन के सोपान को देख सकते हैं। अब अगला देखते हैं, अब आगे देखते हैं मित्रों। अगली हेडिंग है विज्ञान मेले के विभिन्न पद। विज्ञान मेले के विभिन्न पद अर्थात स्टेप्स ऑफ साइंस फेयर। तो इसको देख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ साइंस फेयर यानी विज्ञान मेले के विभिन्न पद। विद्यार्थियों की सृजनात्मकता तथा विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित और लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिवर्ष विद्यालय, जिला या राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर पर मेले का आयोजित किया जाता है या मेले को आयोजित किया जाता है, मेले आयोजित किए जाते हैं। विज्ञान मेला सर्वप्रथम, जो विज्ञान मेला है वह सर्वप्रथम सितंबर माह में विद्यालय स्तर पर आयोजित किया जाता है। मित्रों इसको नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। जो विद्यालय स्तर पर मेला होता है वह सबसे पहले सितंबर माह में होता है विद्यालय स्तर पर, यानी कि जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, जितने भी सब मेले लगते हैं, आयोजन होता है, उसमें सबसे पहला जो है सितंबर माह में विद्यालय स्तर पर मेला का आयोजन किया जाता है। और इसमें विद्यालय का जो प्रधान यानी कि प्रधानाचार्य, विद्यालय के प्रधान कौन है, प्रधानाचार्य हैं, तो वो विद्यालय विज्ञान क्लब और विज्ञान के अनुभाग के शिक्षक एवं शिक्षार्थी सक्रिय भाग लेते हैं। जो विज्ञान मेला का आयोजन होता है उसमें
जो विद्यालय के प्रधान होते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल, और विद्यालय विज्ञान क्लब, जो विद्यालय का विज्ञान क्लब है, और अनुभाग, विज्ञान के अनुभाग के शिक्षक, और जितने भी शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो इसमें सक्रिय भाग लेते हैं। जिला स्तर पर यह मेला जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में अक्टूबर के मध्य में आयोजित किया जाता है। और ये याद रखेंगे, जब विद्यालय स्तर पर मेला का आयोजन हो जाता है तो उसके बाद अक्टूबर के माह में जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में अक्टूबर के मध्य यह मेला आयोजित किया जाता है। जिला स्तर पर श्रेष्ठ घोषित सामग्री का प्रदर्शन, जिला स्तर पर देख रहे हैं, जिला स्तर पर श्रेष्ठ घोषित सामग्री का प्रदर्शन करने वाले छात्र अपने शिक्षकों के साथ राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में भाग लेते हैं। यानी कहने का मतलब कि जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो अपना सामग्री लेकर के जब प्रदर्शन में जाते हैं तो उसमें से जो भी सामग्री का प्रदर्शन करने वाला छात्र श्रेष्ठ होता है उसको राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में भाग लेने के लिए अवसर मिलता है और वो जाते हैं। यह मेला प्रति वर्ष 14 नवंबर के लगभग, इसको याद रखेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तर का जो मेला है वह 14 नवंबर के लगभग आयोजित किया जाता है। राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में, राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में सभी विजेताओं के नाम, उनके संबंधित प्रदर्शन सामग्री के विवरण राष्ट्रीय विज्ञान मेले में सम्मिलित किए जाने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली को प्रेषित किए जाते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी हेतु विभिन्न राज्यों से भेजे गए नामों में, जो विज्ञान प्रदर्शनी होता है उसमें विभिन्न राज्यों से भेजे गए नामों में से चयनित जो छात्र हैं एवं अध्यापकों को अपनी अपनी प्रदर्शन सामग्री के साथ आमंत्रित किया जाता है। अब राज्य स्तर पर जो होता है उसमें से जो आमंत्रित किए गए होते हैं वे उनको सामग्री के साथ जो है आमंत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन नवंबर में प्रति वर्ष 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली में किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन नवंबर में प्रति वर्ष 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली में किया जाता है। मित्रों, अभी तक यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें तथा शेयर करते रहें एवं कमेंट भी करते रहें। मित्रों, यदि आप सब्सक्राइब किए हैं और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।